हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आपका वेलकम है स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में, जो आपका प्यारा सा चैनल है। तो देखिए, इसके पहले हम जो बता रहे थे आपको, हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक फंडामेंटल्स और उसका कुछ फार्मूला बताए थे। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन था। इसके बाद जो पढ़ना है तो आपको है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। ये आपको ये बताना है। देखिए, आप लोग क्या कीजिए कि जहाँ तक बताए हैं वहाँ तक आप लोग जो भी किताब आप लोग पढ़ रहे हैं, सारे सवाल RD शर्मा या NCERT, उसका पूरा प्रैक्टिस कीजिए। उसमें कोई कमी मत कीजिए, पूरा क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके कोई भी चीज़ अच्छा होता है और उसमें आपका अच्छा स्कोरिंग आएगा। चलिए, आज देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हमको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यही पढ़ना, यही बताने जा रहे हैं। लेकिन उसका कुछ फार्मूला हम लिख दिए हैं। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। 1 प्लस कॉस एक्स जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बीच में आपका माइनस होता है। 2 कॉस ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो यही देखिए कुछ फार्मूला हम लिख दिए हैं, क्योंकि इसी फार्मूला के ट्रिगोनोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज़ है इसमें ज़्यादा इसका यूज करेंगे हम लोग। इसलिए फार्मूला को आपको हम पहले लिख दे कि देखिए, इसको आप याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए, और इसी का हम लोग यूज करके यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालेंगे। सॉरी, यही आपको करना है। सिद्ध के अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारा कुछ वही है, बस खाली इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी तो पहले भी यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ यूज होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए आपको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो फार्मूला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या इसमें है। इसमें पहला ही क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर XY2 dx है। अब इसका हमको इंटीग्रेट करना है। इसको हम लोग क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर XY2 का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है। XY2 रहेगा तो चलेगा, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका हम बना देंगे। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि देखिए, जो ऊपर फार्मूला लिखा है वो करेंगे। यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/2 को बाहर रखते हैं और हमको यहाँ क्या चाहिए, 2 चाहिए आगे में। ये 2 मिल जाएगा आपका, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर XY2 dx हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx, ये हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब तो ये आसान हो गया। तो अब इसको हम अलग अलग भी कर लें। देखिए हम लोग अलग अलग कैसे करते हैं। देखिए, हम कभी इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 1/2 और dx इधर से आएगा, तो 1/2 आपका dx हो जाएगा, माइनस फिर 1/2 ये आपका हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, dx का x होगा, बताए भी थे, और माइनस 1/2 और cos x का आपको हो जाएगा sin x हो जाएगा। तो sin x अब प्लस सी, यही देखिए इसका इंटीग्रेशन हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला का यूज करेंगे और हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यही देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का, और कुछ इसमें अब जैसे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं था, तो हम क्या किए, 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, मैंने डिवाइड 2 से कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फिर वैल्यू क्या होगा, देखिए ये कट कर आपका 1 आ जाएगा। तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए, ये हमको ऐसा ज़रूरत था, हमको फार्मूला यूज़ करना था, इसलिए हम ये सब काम करते हैं। तो इस तरह से करके इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि फार्मूला को भी आपको इरेज कर देते हैं। ये सब फार्मूला पर याद कर लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री जितना फार्मूला सब याद होना चाहिए, लेकिन इसको इस चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ इसमें विशेष आपका यूज होगा,
इसलिए हम फार्मूला लिख दिए थे, और बुक में भी लिखा हुआ रहता है सब फार्मूला। आप देखेंगे कोई भी राइटर का बुक देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हमको निकालना है cos 5x dx निकालना है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसमें देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, cos 5 है, x dx है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक काम इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज कर लीजिए। तो हम इसमें कैसा करते हैं कि cos पर पावर 4x कर लेते हैं, इसलिए कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। एक cos को हम क्या करते हैं कि यहाँ x लिख देते हैं, तब हो गया। तो cos पे ये पावर 4 है, पावर 1 यहाँ हो जाएगा, तो पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, तो cos इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos का स्क्वायर x, अब पूरे का हम स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका cos x dx हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग cos स्क्वायर x का जानते हैं फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ये हो जाएगा। इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका cos x dx हो जाएगा। अब देखिए इसमें आगे हम क्या करेंगे, उस सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें हम साइन x इक्वल टू का जेड मान लेते हैं, पुट कर देते हैं जो पहले हम लोग काम किए थे। साइन x इक्वल टू आपका हो जाएगा जेड। तो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका cos dx इक्वल टू आपका मिलेगा dz। देखिए क्या हो गया, cos dx इक्वल टू आपको डी, हमको यहाँ से cos dx देखिए इक्वल टू dz हो गया। अब x यहाँ बैठा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dz हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड पर पावर 4 माइनस 2z स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू आपको इसको हम लोग खोलेंगे तो यही मिलेगा, ये हो जाएगा dz। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका z मिलेगा, ये z पर पावर 5 हो जाएगा बाई 5, और ये हो जाएगा आपका 2z पर पावर q बाई 3 अब प्लस c। अब z का वैल्यू बैठाए थे, z का वैल्यू क्या है, साइन x है, ये हो जाएगा साइन x प्लस साइन पर पावर 5 x बाई 5 माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन क्यू x बाई 3 अब प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इसको वैल्यू निकालेंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे रहते हैं, कुछ क्वेश्चन देखिए आपको बना के दिखा रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 देखते हैं। यहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है cos 4x है, cos 4x और cos x dx है, cos x dx है। अब देखिए इसमें सबसे एक बात इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखिए इसमें अभी हम लोग cos 4x है, अब cos x का हम लोग इंटीग्रेट अभी नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें मेनली आपका क्या हम लोग करना चाहिए, इसमें करते क्या है कि इसके बीच में हमको सेपरेटर चाहिए। ये cos 4x ये मल्टीप्लाई cos dx है, तो इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रिकोमेट्री का जो फार्मूला है, ट्रिकोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो फार्मूला है उसका यूज करके ये बीच में हम लोग ये जो आप दो टर्म देख रहे हैं, फंक्शन जो देख रहे हैं, cos x का दो फंक्शन है, तो इसके बीच में हम लोग क्या चाहते हैं, सेपरेटर चाहते हैं। क्या प्लस का मिल जाए सेपरेटर या माइनस का सेपरेटर मिल जाए, तब वो इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि अभी इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। यही
देखिए अब इसमें हम लोग करें क्या, देखिए जो फार्मूला लिखे थे तो हम उसी का यूज करेंगे। एक फार्मूला होता है 2 cos A cos B का, तो हम ये यूज करेंगे। तो अब देखिए इससे आगे 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 1/2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 4x और cos x dx हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 cos A cos B हो गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। तो हम इसका फार्मूला लिख देते हैं, तो इसको हम A बना देते हैं। यह 4x यहाँ A है और x यहाँ मेरा B है, तो क्या होता है cos A प्लस B, तो हो जाएगा cos A प्लस B मतलब 4x प्लस x, और प्लस हो जाएगा आपका cos A माइनस B, cos A माइनस B, cos 4x माइनस ये x आपका dx हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, ये आपका, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, पूरे के साथ dx है। अब देखिए एक चीज़ इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम इसमें a b को चेंज भी कर देते, अब जैसे कि मान लीजिए हम अगर एक 4x की जगह पर x को हम a मान लेते और 4x को मेरा b ऐसा हो जाए, मतलब तो हमको तो प्लस में कोई परेशानी नहीं है। अगर मान लीजिए कि 4x में x ऐड करें या तो 5x ही मिलेगा, या x में 4x ऐड करेंगे तो 5x ही मिलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा परेशानी था कि 4x माइनस x है तो 3x मिलेगा, लेकिन x माइनस 4x कहते तो माइनस 3 मिलता। तो कॉस में कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस में हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ही थीटा होता है। आप ये पढ़े देखे होंगे कि एक फार्मूला होता है कि अगर मान लीजिए कॉस है और माइनस थीटा है तो इसके बराबर हमको क्या मिलता है, कॉस थीटा ही मिलता है, मतलब प्लस ही वैल्यू मिलता है। तो कोई परेशानी नहीं है, माइनस भी आ रहा है तो उसको हम आगे क्या करें, अगला स्टेप में उसको हम प्लस कर देंगे। तो इसलिए माइनस प्लस में कॉस है तो कोई परेशानी नहीं है, हम किसी को मान सकते थे। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपको cos 5x हो जाएगा, अब प्लस cos हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका dx। देखिए ये है। अब देखिए अब हमको इसका इंटीग्रेट करना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ नहीं है। अब cos 5x का cos का sin x होता है, तब बाई खाली इसमें होगा क्या कि नीचे इसमें 5 आ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का अगर हम यूज़ करते हैं कि 5x इक्वल टू, अगर हम z मान लेते हैं, देखिए यहाँ दिखाते हैं थोड़ा सा करके कि 5x है, मान ली इसको हमको इंटीग्रेट करना। देखिए इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos आपका 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा dx, और इसको भी 1/2 यहाँ खोलेंगे तो इसको भी देंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 3x और ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए cos 5x है, cos 3x है। देखिए अब इसको अगर एक को हम देखिए मान के दिखाते हैं कि अगर हम थोड़ा सा पुट कर लें कि cos 5x इक्वल टू हम z मान लेते हैं, इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 5dx हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका dz हो जाएगा। तो dx इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा 1/5 आपको dz मिलेगा। देखिए ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अगर इसका हम इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ भी अगर हम करेंगे तो वही काम करेंगे। cos 3x है तो cos 3x इक्वल टू z मान लेंगे, फिर 3dx इक्वल टू dz हो जाएगा, dx इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो वहाँ से ये काम हो जाएगा। अगर इसके लिए करेंगे तो ये करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट, इसे हम लोग करते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मतलब यहाँ क्या हो गया कि देखिए 1/2 हो जाएगा, ये आपको यहाँ से मिलेगा, और इसको करेंगे तो हमको साइन cos x का 5x हो जाएगा और नीचे क्या होगा dx का आपको 1/5 dz हो जाएगा। तो यही नीचे इसके 5 आ जाता है। देखिए यही 5 आ जाता है। अब प्लस फिर क्या करेंगे कि 1/2 है आपका और cos 3x का क्या होता है, तो ये हो जाएगा sin 3x और नीचे क्या मिलेगा, यहाँ से हमको 3 मिल जाएगा तो इसका बाई आपको 3 हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा कि साइन हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपको 10 और प्लस हो जाएगा साइन 3x अब बाई 6 हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। तो यही इसमें देखिए करना होता है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते थे कि 1/2 cos 5x है तो cos z हो जाएगा और ये dz हो जाएगा, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो 10 मिल जाता। मतलब ये हम एक स्टेप यहाँ नहीं किए हैं, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते थे
देखिए हम कहीं पर देखिए इसको हम एडजस्ट करते हैं, अगर चाहते तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे कि 1/2, चलिए ये हो गया। और ये मिलता आपको क्या मिलता, कॉस जेड हो जाता, कॉस ये हो जाता आपका जेड। और dx का वैल्यू क्या है 1/5, तो 1/5 तो मल्टीप्लाई क्या मिलता है आपको 1/5 dz मिलता। देखिए यही, क्योंकि हम cos के यहाँ क्या 5x = z बैठा दिए, 1/2 इसके पास है, आगे है ही कांस्टेंट वैल्यू, और dx का वैल्यू 1/5, तो यहाँ से देखिए ये कांस्टेंट हो जाता, तो ये आपका 10 मिलता, और ये हो जाता, ये आपका cos z हो जाता, और cos z हो, 5z नहीं, cos जेड, और ये हो जाएगा आपका डी जेड हो जाएगा यही। और इसी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो साइन जेड हो जाएगा, ये क्या मिलेगा साइन जेड, और जेड का वैल्यू क्या है आपका 5x है, तो 5x बैठा के अगला स्टेप में ये कर लेंगे। तो इस तरह से तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन का पहले काम किए हैं, इसीलिए सब चीज़ को हम आपको छोड़ देते हैं, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि चलो हम इसलिए कि हम लोग पहले दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5x = z मानेंगे, तो हमको जब dx का वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 dz मिलेगा। तो इससे पता चल जाता है कि 5 हमको, अगर 5x साइन 5x है तो फिर 5 का निकलेगा तो नीचे 5 इसका आ जाएगा। इसे कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मान लीजिए कि अगर साइन बाई = साइन 5x है तो dx = क्या होगा cos 5x, और dc ऑफ 5x का 5 होगा, dx तो वहाँ मल्टीप्लाई में 5 आएगा और यहाँ डिवाइड में 5 आता है। तो इसीलिए हम लोग इस सब चीज़ को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है, एग्जाम में लिखते हैं, लेकिन हम लोग चाहें तो अपना प्रैक्टिस के लिए ये सब चीज़ को छोड़ सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट मन कर क्या अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो इस तरह से देखिए इसमें क्या है कि हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमको इंटीग्रेशन करना होता, क्वेश्चन दिया था, अब बीच में हम लोग प्लस और माइनस का वही सेपरेटर यूज कर लेते हैं, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको सेपरेटर के बीच में ले आए और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर लें। इसमें आप देखेंगे तो सबसे बेसिक काम यही हम लोग इसमें करते रहते हैं और यही इसमें हमको करना होता है। ये इस तरह से करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत है, जो आपका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वही हम बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन देखिए आपको बनाते हैं। ये है आपका, ये क्वेश्चन है आपका साइन x और डिवाइड बाई आपका है साइन x माइनस अल्फा है और ये dx है। अब देखिए इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस अल्फा जो है उसके बराबर कुछ पुट करेंगे। इसके पहले भी देखिए हम लोग काम किए थे, तो हम लिखेंगे क्या कि पुट x माइनस अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं, ये हो। देखिए यहाँ से ये करेंगे, यहाँ से एक काम हम और क्या कर सकते हैं कि अल्फा तो कांस्टेंट है, तो अगर इसका डीसी निकाल लें, अगर बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करें तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन मतलब x के फॉर्म में है, तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा आपको dz मिलेगा। चलिए एक काम तो ये कर लेते हैं, यहाँ से एक काम ये कर लेते हैं। एक और क्या कर सकते हैं, क्योंकि x अगर इसका देखिए हम क्या मिलेगा साइन z मिलेगा और ऊपर में आपका साइन x ही रह जाएगा। देखिए एक चीज़ आप यहाँ से देखेंगे, तो अगर हम अभी इसमें और कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है, dx निकाल कर dz करते हैं, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू z माने हैं, तो ठीक है यहाँ तो मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन z हो जाएगा, नीचे में आपको साइन z मिल जाएगा, लेकिन ऊपर का जो साइन x है वो x के ही फॉर्म में रह जाएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हमको हटाना होगा, मतलब ये उसको भी z के फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ से ये काम कर सकते हैं कि x माइनस अल्फा है अब इक्वल टू z है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x इक्वल टू लिखे तो क्या मिलेगा, कि x माइनस अल्फा इक्वल टू मेरा z है, और यहाँ से x का वैल्यू लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको z प्लस अल्फा हो जाएगा। देखिए यही काम हम साइन x के जगह पर z प्लस अल्फा कर देंगे, तो इंटीग्रेट अगर करेंगे
देखिए एक्स का वैल्यू है तो ये हमको मिल जाएगा साइन जेड प्लस अल्फा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा साइन जेड हो गया और डी एक्स इक्वल टू आपका डी जेड है। देखिए तो यही तो अब ये क्या हो गया, अब नीचे भी फंक्शन जेड के फॉर्म में हो गया और ऊपर भी मेरा जेड के फॉर्म में ही मिला। तो ये काम करना होगा। अब देखिए साइन जेड प्लस अल्फा है तो अल्फा तो आपका कांस्टेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे ए प्लस बी पर इसको स्प्लिट तोड़ देंगे। मतलब फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी, तो कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस फिर हो जाएगा आपका कॉस साइन ए साइन बी कॉस ए जेड और साइन आपका अल्फा हो जाएगा और नीचे आपको मिलेगा साइन जेड मिलेगा और ये हो जाएगा आपका डी जेड हो जाएगा। यही वैल्यू मिलेगा हमको यहाँ से। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग अलग साइन जेड और कॉस अल्फा अब बाई साइन जेड कर लेते हैं प्लस कॉस जेड और यहाँ से आपको मिलेगा साइन अल्फा और इसको आप अलग से कर लीजिए। चलिए अभी अलग से पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, चलिए करने दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा साइन जेड मिलेगा, ये हो जाएगा। अब पूरे के साथ क्या हो जाएगा आपका डी जेड हो जाएगा, ये वैल्यू आपका डी जेड हो जाएगा। यहाँ तो देखिए क्या हुआ साइन जेड कट जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा। ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो अलग अलग फिर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा और ये हो जाएगा डी जेड, यहाँ से ये मिलेगा। यहाँ देखिए साइन अल्फा आपका कांस्टेंट है तो ये साइन अल्फा हो जाएगा और ये कॉस जेड बाई साइन जेड तो ये आपका हो जाएगा कॉट जेड हो जाएगा, कॉट जेड और ये मिलेगा आपको डी जेड। हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे। देखिए ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ कॉस अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो जेड का क्या होगा जेड ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा जेड आपका कॉस अल्फा, यहाँ से आपको मिलेगा साइन अल्फा और कॉट जेड का कॉट मतलब कॉट एक्स का निकालेंगे तो कॉट एक्स का देखिए हम वहाँ पढ़े थे इसके पहले बताए थे। तो कॉस का होता है आपका कॉट का कॉस का नहीं कॉट का लॉग ये आपका मॉड साइन जेड हो जाएगा, मॉड ये आपका साइन जेड हो जाएगा, साइन जेड आप प्लस सी। अब देखिए जेड का वैल्यू बैठा है तो जेड का वैल्यू आपका क्या है, जेड का वैल्यू है एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा लॉग ये हो जाएगा आपका लॉग और मॉड हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा जेड का वैल्यू मॉड क्लोज हो जाएगा अब प्लस सी ये हो जाएगा। तो इसका यही इसका हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट करके इसको लाए, यही इसका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से निकालते हैं। तो यही काम हमको करना है। देखिए इसमें क्या है कि एक टाइप का और पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखिए दिखाते हैं। देखिए इसमें एक टाइप और क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक देखिए आपको हमको इस तरह से ये 5 कर दीजिए, ये आपका हो गया 5। ये करना क्या है, देखिए इसमें क्या करना है dx डिवाइडेड बाई ए साइन एक्स है, ए साइन एक्स है, अब b कॉस एक्स है, b कॉस एक्स है। अब देखिए इसको हमको इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग आप देखेंगे तो इसमें हम लोग a और b इक्वल टू क्या पुट करते हैं। देखिए a इक्वल टू पुट a इक्वल टू आपका हो जाएगा a बराबर r cos थीटा, a बराबर r cos थीटा और b बराबर हम लोग यहाँ इसको पुट करते हैं b बराबर r sin थीटा। ये हो गया, तो पोलर फॉर्म भी कहते हैं हम लोग। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग,
कि यहाँ से हम लोग आर का और थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं, इसको हम दोनों को क्या करते हैं, पहले के एक को क्या करेंगे कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको एक मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ से ये मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। फिर दूसरे को करेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड एडिंग कर लेंगे। दोनों को क्या करेंगे कि ऐसे चाहते थे इक्वेशन ही मान लेते कि इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड फोर्थ, उसके बाद बोथ साइड एडिंग कर लेते, लेकिन चलिए इतना कोई जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा आप लोग। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मान लेते, मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लेते, इसको सेकेंड मान लेते, फिर लिखते कि भाई इक्वेशन फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट है आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर स्क्वायर करते, फिर सेकंड को एक बोथ साइड स्क्वायर करते, फिर ये इक्वेशन 3 4 बनाते। अब फिर इसको क्या करते, एडिंग कर लेते कि भाई एडिंग बोथ साइड। अब इसको मान लीजिए, मान लेते इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, तो क्या लिखते, हमको बोथ साइड एडिंग करना है, तो लिखते इक्वेशन बोथ साइड एडिंग इक्वेशन 3 और 4। एडिंग करना है तो एडिंग कर देते हैं, मतलब इस तरह से लिख देते कि एडिंग आपका एडिंग बोथ साइड, या बोथ साइड एडिंग कर लेते हैं, कैसे भी लिखिए, बोथ साइड एडिंग अच्छा लगता है, तो बोथ साइड आप लिख दीजिए कि एडिंग इक्वेशन 3 और 4 आपका हो जाएगा बी गेट। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा भाई, चलिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो अब ऐड कर लीजिए, तो बोथ साइड इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। फिर ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपको ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए आर आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आर हम कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर सॉरी, तो ये आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, या इसको अरेंज भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये प्लस में है तो आगे पीछे कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू 1 होता तो हमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, आर स्क्वायर मिल गया। देखिए ये वैल्यू हमको मिला, आर स्क्वायर इक्वल टू ये हम लोग रिलेशन यहाँ से निकाल लिए। अब देखिए एक चीज़ और क्या करना हमको है, तो यहाँ तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, और दूसरा हमको क्या निकालना है कि थीटा भी निकालना है, थीटा का वैल्यू भी निकालना है। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं, सेकेंड में से सेकेंड वाले में से फर्स्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं कि हम लोग सेकेंड डिवाइडेड बाई, आपने इक्वेशन का नाम दे दिए, इससे फर्स्ट को डिवाइड कर लेंगे और क्या मिलेगा, बी गेट। ठीक है, सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड है आपका बी, तो बोथ साइड करेंगे, ये काम हम लोग बोथ साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी बाई ए हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, और इधर मिल जाएगा आर साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो यहाँ मिलेगा आपका टैन थीटा होगा, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई ए हो गया, लिखना चाहें हम लोग तो ये हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू बी बाई ए। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, देखिए ये पे करते हैं, थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू होगा आपका टैन इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा, बी बाई ए, ये वैल्यू मिलेगा। तो थीटा भी निकाल लिए और हम लोग आर स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लिए। तो इस तरह से इसमें कुछ हमको करना होता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इंटीग्रेट करना है, यहाँ से इतना हम लोग काम कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए चलिए एक चीज़ यहाँ क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ पर इरेज करते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बी गेट आपको हटा देते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हमको इंटीग्रेशन करना क्या था भाई, तो मेरा जो क्वेश्चन था देखिए क्या है, dx है, dx आपका है
ए है, देखिए ए का वैल्यू हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ए बराबर आपका है आर कॉस थीटा, तो बैठा दीजिए आर कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स हो गया, प्लस फिर बी का वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा पुट कर दीजिए, और फिर क्या है कॉस एक्स है, ये हो गया, ये हम लोग यहाँ ए बी का वैल्यू जो हम लोग लिखे रखे थे यहाँ हमने बैठा दिया। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/r तो आपका दोनों में कॉमन है, तो 1/r तो आप कॉमन निकाल लें। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हम इसको देखिए क्या हम ऐसा कर लें कि साइन ए कॉस बी, एक से और थीटा है तो इसको हम साइन ए कॉस बी और फिर क्या करें कॉस ए साइन बी कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा क्या कि dx बाई आपको मिल जाएगा साइन x प्लस थीटा हो जाएगा, यही देखिए यहाँ होगा x प्लस क्या हो जाएगा थीटा हमको हो जाएगा, यही चीज़ हमको यहाँ करना है। चलिए तो यहाँ आपका अब 1 साइन एक्स प्लस थीटा हो गया, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 1/r, और इसको साइन का हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक हो जाएगा x प्लस थीटा, और ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/r, ये तो r 1/r ही रहेगा, और देखिए कॉसेक का क्या होता है लॉग आपका मॉड हो जाएगा, और tan थीटा x/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan हो जाएगा। यहाँ वैल्यू जो आपका एंगल चल रहा है, एंगल क्या है तो थीटा प्लस एक्स है, तो या एक्स प्लस थीटा या एक्स प्लस थीटा करते हैं, चलिए थीटा प्लस एक्स या एक्स प्लस थीटा, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक्स प्लस थीटा बाई 2 कर लेते हैं, ये हो गया, और प्लस ये आपका सी हो जाएगा, तो यही देखिए आपको वैल्यू यहाँ से मिलेगा। अब देखिए एक चीज़ हम और क्या कर सकते हैं कि 1/r ये हो जाएगा लॉग मॉड tan, ये हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा x/2 मिलेगा, और प्लस आपको थीटा/2 मिलेगा, ये अपने सुविधा के लिए ऐसा किए हैं, ये हो जाएगा, और प्लस सी, इसलिए कि हमको वैल्यू यहाँ पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि r का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू ये था, तो r बराबर मेरा क्या हो जाएगा √a² प्लस b² हो जाएगा, a² प्लस b², ये हो जाएगा। देखिए अब ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ r का वैल्यू बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा √a² प्लस b² हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x/2 हो जाएगा, बैठा दें यहाँ tan x/2 है। और एक चीज़ आपका क्या है कि फिर यहाँ पर आपको क्या है, ये आपका एक चीज़ और क्या है कि हम थीटा का वैल्यू हमको मालूम है, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू के निकाल के हम रखे हुए tan इनवर्स b/a, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और थीटा का वैल्यू है आपका tan इनवर्स b/a है, देखिए ये हो जाएगा, अब प्लस आपका c हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ क्या किए बैठा दिए, थीटा का वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पुट कर दिए, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन देखिए हम लोग कर दिए, यही